हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ अनुपात और समान अनुपात का अगला टाइप का क्वेश्चन। देखिए, आज मैं आपको जैसे कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे कि आज मैं इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्व करूँगा जिसमें आप इसको आसानी से कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे। आपको पेपर में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो लगभग रिलेटेड एक जैसे है, जो आपको थंबनेल में दिखाई दिया है कि कैसे हमको आज कौन सा क्वेश्चन हल करना है। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, हो तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल ए सी बटा बी डी। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है देखते रहिए। देखिए, इसका जो हल है, सबसे पहले आप यदि जो भी दिया है उसको आप यदि को दिया है मैं कन्वर्ट कर दो। दिया है, क्या दिया है हमको, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ये हमको दिया है, यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, यही बोला है, कंडीशन बोला है। अब इसका मतलब अपन जानते हैं, ए अनुपात बी मतलब क्या हो गया, ए बटा बी, और बराबर सी अनुपात डी मतलब क्या हो गया, सी बटा डी। अब जब भी ऐसे अनुपात के क्वेश्चन आए इस तरह से तो तुम्हें मानना है के, इन दोनों को क्या मानना है, के। अब यदि मैं इसको नेगलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ से यदि मैं इन दोनों को ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या मानना है, के। ये आपको याद रखना है कि इसमें इस तरह से के माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं यदि इसको नेगलेक्ट करता हूँ, अभी इधर नहीं देखता हूँ, तो c बटा डी इज इक्वल क्या दिखाई दे रहा है, के। तो यहाँ से c इज इक्वल क्या चीज़ दिखाई देगा, c बराबर क्या हो जाएगा, d उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या होगा, डी के। तो c बराबर क्या हो जाएगा, डी के। और वैसे यदि मैं इसको नेगलेक्ट करूँ तो a बटा b बराबर हमको क्या दिखाई दे रहा है, के। तो a बराबर क्या होगा, b पक्षांतर होगा तो क्या चला जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, b के। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले तो ऐसे सवाल में जो हमको यदि करके दिया जाए उसको अपन दिया है करके लिखेंगे। ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी, समान अनुपात मतलब बराबर, सी अनुपात डी मतलब सी बटा डी इज इक्वल अपन क्या ले लिए, के। अब यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, के मानेंगे तो ए बराबर तो नीचे में बी है तो बी के, सी बराबर नीचे में डी है तो डी के। ये आपको याद रखना है, सी बराबर हो गया आपका डी के और ए बराबर क्या हो गया, बी के। अब क्या करना है, इस जो वैल्यू है, जो भी हम आपका ये जो मान आया है उस वैल्यू को क्या करना है आपको, LHS और RHS मतलब बराबर के इस पार और बराबर के उस पार रखना है आपको। तो सबसे पहले अपन लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें अपन मान जब रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे k का मान रखेंगे, तो जहाँ पे c दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप रखोगे d के, और जहाँ पे a दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्या रखना है, b के। इसके अलावा c और a का ही मान रखेंगे, दूसरे का मान नहीं रखना है, ठीक है। तो a यहाँ पे देखो a का वर्ग है तो a के जगह में मेरे को क्या रखना है, b के। तो a के जगह में मैं लिखूंगा b के, लेकिन a का वर्ग है तो मैं क्या करूँगा, b के का वर्ग, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो c का वर्ग है तो c का भी मान अपन रख सकते हैं, c का मान क्या रखना है, d के, ठीक है। तो c का मान आ गया d के और उसका वर्ग है तो ये d के का वर्ग है, बटा नीचे में है b का वर्ग, तो b का वर्ग अपन नहीं बदलना है क्योंकि c और a का मान बस बदलना है। तो b का वर्ग क्या रहेगा, b का वर्ग ही रहेगा, और d का वर्ग क्या रहेगा, तो d का वर्ग ही रहेगा क्योंकि हमारा मान c और a को बदल रहा है, ठीक है। इसको आपको सावधानीपूर्वक रखना है कि जो a का जो वैल्यू है, ठीक है, आपका जो मान आया है c और a का मान आया तो आपको सिर्फ c और a का मान ही रखना है, b और d का नहीं रखना है। तो ये आप मान रख दिए। अब देखिए मान रखने के बाद क्या हो रहा है, b k का वर्ग, ठीक है। तो b k का वर्ग मतलब देखो b k का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, ये b का भी वर्ग होगा और क्या हो जाएगा, k का वर्ग, ठीक है। b का भी वर्ग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, k का वर्ग। प्लस यहाँ पे d k का वर्ग है तो इसका मतलब क्या होगा, d का भी वर्ग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, k का वर्ग, ठीक है। नीचे में तो कुछ नहीं है, नीचे में तो नॉर्मल है तो b का वर्ग प्लस d का वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ऊपर में जो कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ पे k का वर्ग है, यहाँ पे k का वर्ग, दोनों में k का वर्ग है। यदि मैं दोनों से k का वर्ग यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ से k का वर्ग निकला तो क्या बचेगा, b का वर्ग, प्लस यहाँ से k का वर्ग निकालूँ तो क्या बचेगा, d का वर्ग।
बटा नीचे में भी क्या चीज़ है, b का वर्ग प्लस d का वर्ग। देखो सेम सेम है वो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, k का वर्ग। ठीक है, देखिए ये मान है हमारा LHS का। LHS का मान अपन कैसे निकाले, तो सबसे पहले जो अनुपात दिया था उसको k माने, वहाँ से a बराबर बना क्या b के, और c बराबर क्या हो गया d के। फिर अपन LHS में मान रखे तो a और c का बस मान बदले अपन, और इसका मतलब होता है दोनों का स्क्वायर, b का भी वर्ग होगा, k का वर्ग होगा, d का भी वर्ग होगा, k का वर्ग होगा। ऊपर से अपन k का वर्ग कॉमन निकाले तो क्या बचा, b का वर्ग और d का वर्ग बचा, सेम सेम है कट जाएगा। तो ये बना हमारा क्या चीज़, LHS का वैल्यू। अब अपन लेते हैं क्या, RHS का वैल्यू। ठीक है, अब RHS हमारा क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है AC बटा BD, तो उसको लेते हैं RHS, AC बटा BD। ठीक है, अब RHS का जब वैल्यू रखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे हमें जो मान आया है C और A, इसका मान बदल देना है। तो यहाँ पे है A, ऊपर में देखो A है, तो A का मान अपन क्या रखेंगे, B के, मतलब B के गुना, ठीक है, C का मान क्या रखेंगे, D के, तो B के गुना D के बटा क्या चीज़ है नीचे में B और D का मान नहीं बदलने वाला। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो एक D कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, K गुना K, मतलब क्या, K स्क्वायर। अब देखिए LHS का मान भी K स्क्वायर आया, RHS का मान भी K स्क्वायर आया, मतलब यहाँ पे LHS और RHS ये दोनों बराबर है। अतः जो हमें क्वेश्चन दिया गया था क्या, कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल AC बटा RHS है हमारा क्या चीज़, AC बटा BD, ये प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब ये सिद्ध हो गया, LHS और RHS का मान आया तो सिद्ध हो गया। बस आपको ये बस याद रखना है कि यहाँ पे K मानना है, और K मानने के बाद आपको वैल्यू नॉर्मली जैसे रखते हैं वैसे ही रखना है। LHS का वैल्यू आ गया, RHS का वैल्यू आ गया, दोनों देख लेना। LHS और RHS यदि सही है तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आप ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा टाइप का अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है। इसमें हमको अनुपात नहीं दिया है, बोला है कुछ अलग तरीके से। बोलता है क्या कि यदि A और C का मध्यानुपाती B हो, ठीक है, तो K नियम से सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB और A प्लस C बटा क्या हो गया B। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है। मध्यानुपाती मतलब होता है मध्य का अनुपात, मतलब बीच का पद। अब बीच का पद में अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो इसका हल देखते हैं। सॉल्व इसका, यदि A और C का मध्यानुपाती B हो, तो सबसे पहले यदि को बदल देना, दिया है A और C का मध्यानुपाती। ठीक है, हमको A और C का मध्यानुपाती क्या दिया है, B है। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये होता है कि A और C का मध्य में B है, मतलब A अनुपात C, इसके बीच में क्या है B, इसको बोला जाता है मध्यानुपाती। तो A और C के मध्य में क्या है, B है। अब यहाँ पे 3 अनुपात है। अब मैंने पार्ट 1 में बताया था, यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 बिल्कुल देखिए कि ऐसा 3 रहता है तो उसको 4 कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि A अनुपात B अनुपात C, तो 3 रहता है तो उसको 4 बनाने का तरीका, बीच वाले को 2 बार लिखना। ठीक है, ये बीच वाले को 2 बार लिखना और राइट साइड वो रहेगा। अब इसमें क्या करना है, A अनुपात B, बीच में क्या आ जाता है, समान अनुपात, और ये हो जाता है अनुपात। तो अपन A अनुपात B अनुपात C को क्या लिख सकते हैं, A अनुपात B समान अनुपात B अनुपात C। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, A बटा B बराबर क्या हो जाएगा, B बटा C बराबर अपन मानते हैं क्या, K, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं कि K नियम से, मतलब अपने को K मान कर इसको हल करना है। तो देखिए A और C का मध्यानुपाती B बोला तो अपन लिखे A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B, इसको 3 को 4 कैसे किए, तो A अनुपात B समान अनुपात B अनुपात C, बीच वाले को 2 बार लिख दिए। इसका मतलब हो गया A बटा B, इसका मतलब हो गया B बटा C। K नियम में K मानोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, तो तिरछा गुना कर देना, B बराबर क्या हो जाएगा, C के। ठीक है, और
a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा क्या, b के। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि b का मान तो c के हो रहा है, तो यहाँ पे b का मान c के रख दो, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान यदि मैं c के रख देता हूँ, b का मान, तो c के इंटू के मतलब क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू के क्या हो जाएगा, c के का वर्ग। इस पॉइंट को याद रखना है। ये जब मध्यानुपाती में दिया जाता है तो ये एक लाइन और बढ़ता है। जैसे पिछले वाले सवाल में हमारा डायरेक्ट वैल्यू था a और c का मान, इसमें a b और a का मान निकला। अब हमें क्या करना है, तो जैसे अपन हल करते थे, हमें क्या दिया गया है, LHS। देखो LHS हमको दिया गया है क्या, a² प्लस b² बटा ab, ठीक है। अब हमें याद में रखना है, यहाँ पे b का मान रखना है और a का, देखो b का मान रखना है c के और a का मान आपको क्या रखना है, c के स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे a का मान हमें क्या रखना है, c के स्क्वायर और b का मान क्या रखना है, c के। तो मान रखता हूँ मैं यहाँ पे a का मान मैं रखूँगा क्या, ये वाला c के स्क्वायर, तो a का मान a² है, मतलब क्या लिखूँगा मैं, c के का स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a के वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद प्लस b², तो b का मान हमारा क्या आया, c के, तो इसको अपन लिखेंगे c के और b का स्क्वायर मतलब c के का स्क्वायर बटा नीचे में क्या है हमारा, नीचे में है ab, तो a का मान हमारा क्या है, c के स्क्वायर, देखो a का मान c के स्क्वायर इंटू b का मान हमारा क्या चीज़ है, तो b का मान क्या है, c के। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसको हल करते हैं अपन। देखो ये वर्ग है, तो वर्ग दोनों का वर्ग है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये c का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और k का वर्ग मतलब k की घात कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। c का वर्ग k की घात क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या होगा, ये c का भी वर्ग होगा और क्या हो जाएगा, k का भी वर्ग होगा, तो c का वर्ग और क्या हो जाएगा, k का वर्ग बटा नीचे में गुना करते हैं, k गुना k c गुना c क्या हो जाएगा, c का वर्ग और k का वर्ग गुना k क्या हो जाएगा, k की घात 3, ठीक है। नॉर्मल सा गणित है जिसको अपन सॉल्व कर चुके हैं अध्याय 1 से। ऊपर से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में c का वर्ग है और दोनों में यहाँ पे k की घात 4 और यहाँ पे k की घात 2, मतलब इसमें k की घात 2 तो इसमें भी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से c का वर्ग और k का वर्ग यदि मैं निकालूँ तो c का वर्ग निकल गया, k की घात 2 निकला, तो बचेगा क्या, k का वर्ग, और यहाँ पे c का वर्ग k का वर्ग पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा, +1, ठीक है। बटा यहाँ पे देखते हैं c का वर्ग k की घात 3। अब हमको क्या करना है, जो कट रहा है काट देना, c का वर्ग k का वर्ग 2 कटा और इसमें से 2 कटा मतलब कितना बचेगा, 1, कहने का मतलब k² + 1 बटा 1, ये बचेगा, k बचेगा, ठीक है। अब ऐसे मत काट देना कि ये भी k है, ये भी ये k है, तो ये कट जाएगा, सर नहीं, ये प्लस में है और ये डिवाइड में था, मल्टीपल में रहता है तो कटता है ऊपर नीचे, प्लस में रहता है ऐड में रहता है तो नहीं कटता है, ठीक है। तो ये रहा आपका LHS का वैल्यू समझ आया आपको कि कैसे हल करते हैं। देखिए फिर से समझिए, a और c का मध्यानुपाती b, तो a b c में अपन इसको क्या करेंगे, b जो रहेगा वो मध्य में रहेगा। 3 अनुपात को 4 अनुपात कैसे किए वो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे k के नियम से निकालना है, तो यहाँ पे k मानना, अब b बराबर क्या हो जाएगा, c के, और a बराबर क्या हो जाएगा, b के, ठीक है। अब a बराबर b के, लेकिन b का मान तो होता है c के, तो b के जगह में यदि मैं c के रखता हूँ तो c के इंटू k मतलब c के²। ये आपको याद रखना है कि b का मान आया c के और a का मान क्या आया, c के²। हमें सिद्ध करना है क्या, ये बराबर ये, तो पहले LHS लेना है। LHS हमारा क्या है, a² + b² अपॉन ab, तो इसका मैं मान रखता हूँ, तो a का मान मेरा आया क्या, c के², तो a² है मतलब c के² का स्क्वायर प्लस b², तो b का मान मेरा क्या चीज़ आया, c के, तो यहाँ पे b का मान c के और उसका स्क्वायर b² बटा ab है, तो a का मान c के² इंटू b का मान c के। अब यहाँ पे ये घात है तो इसको नीचे उतारेंगे तो c का भी वर्ग हो जाएगा और k की घात 2 की घात 2 मतलब 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4, k की घात 4 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा c का वर्ग प्लस c का वर्ग और k का वर्ग। नीचे में क्या होगा, c गुना c क्या हो जाएगा, c का वर्ग, k की घात 2 गुना k क्या हो जाएगा, k की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर में कॉमन निकल रहा है, c का वर्ग दोनों से है और इसमें k की घात 2 है, इसमें भी k की घात 2 है, तो वो निकल जाएगा। तो c का वर्ग k का वर्ग निकला तो क्या बचा, k की घात 2 निकला तो 2 बचेगा, मतलब k की घात 2 + 1, और नीचे में c का वर्ग k की घात 3 ये हमारा पहले से बचा है, तो c का वर्ग कटा,
घात 2 और इसमें से यदि मैं 2 काटूँ तो एक k बचेगा और ऊपर वाला सेम रहेगा, तो k का वर्ग प्लस 1/k। ये मान हमारा आया क्या, LHS का। अब यहाँ से अब अपन निकालेंगे क्या, RHS। ठीक है, तो RHS के लिए हमने को क्या करना है, जो RHS है a प्लस सी बटा बी, तो मान रख देते हैं a प्लस सी बटा बी। चलिए इसमें RHS में मान रखते हैं, तो a का मान हमारा क्या चीज़ आया है, a का मान आया है हमारा ck का वर्ग। ठीक है, a का मान आया हमारा ck का वर्ग प्लस c का मान क्या चीज़ आया है, तो c का मान अपन नहीं निकाले हैं, हम जो मान निकाले हैं वो b का मान आया है और किसका मान आया है, a का। तो c का मान अपन नहीं निकाले हैं तो रहने देना है c को, बटा नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, b। अब b का मान कितना आया है, c के, तो b का मान अपन रख देते हैं क्या, c के। ऊपर से देखो कॉमन दोनों में c है, तो c में निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, यदि c निकला तो यहाँ से c निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, k² प्लस यहाँ से c निकला मतलब क्या बचेगा, a बटा नीचे में है c के, तो c और c कटा मतलब k² प्लस 1 बटा k, जो कि हमारा RHS का मान आया। अब देखो LHS और RHS दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं क्या कि LHS और RHS दोनों बराबर है, मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारा प्रूव हो गया।